क्लियर कोरोना से मचे कोहराम के बीच ये वायरस दिनों दिन खतरनाक होता जा रहा है। बार बार रूप बदल रहे बहरूपिया कोरोना को रोकने के लिए बेहद कोशिशें हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी कोशिशें हो रही है। WHO के वैज्ञानिकों के हवाले से जो दावा किया जा रहा है कि नया स्ट्रेन तेजी से कहर बरपा सकता है, इससे जानलेवा वायरस का खतरा बढ़ने की आशंका है। बहरूपिया कोरोना से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या नए स्ट्रेन के आगे फेल हो सकती है वैक्सीन? क्या दिनों दिन खतरनाक बन रहा है नया वेरिएंट? कोरोना का कहर नॉनस्टॉप जारी है। ये वायरस इंसानों के लिए डेथ वारंट साबित हो रहा है। हिंदुस्तान में इसके कहर से हाहाकार मचा है। यहाँ वायरस का नया स्ट्रेन काल बनकर टूट रहा है। हिंदुस्तान में बेकाबू कोरोना की वजह नए वेरिएंट को ही माना जा रहा है। इसे रोक पाना आसान नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि ये इतना खतरनाक है कि इसके आगे वैक्सीन भी फेल हो सकती है। जो वैक्सीन है उनका रियल वर्ल्ड डेटा ये कहता है कि वो अधिकतर म्यूटेशंस जो हैं उनके विरुद्ध वो कारगर हैं। जो इन वैक्सीन्स का टारगेट है वो है कि मॉडरेट से सीवियर इन्फेक्शन होने से बचाना, मतलब अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़े मरीजों को या उनकी मृत्यु ना हो, इससे बचाने के लिए हैं। ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन इनका प्राइमरी टारगेट अभी है नहीं कि बिल्कुल इन्फेक्शन हो ही नहीं, मतलब एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी नहीं हो, उसमें भी ये कारगर हैं, पर ये वो इनका प्राइमरी टारगेट या इस वैक्सीनेशन का प्राइमरी टारगेट नहीं है। लेकिन इस बीच WHO ने एक चेतावनी जारी की है और ये आशंका जताई है कि भारत की घनी आबादी में कोरोना के नए स्ट्रेन की ताकत और बढ़ सकती है। यानी आने वाले दिनों में ये वायरस और ज्यादा कहर बरपा सकता है। WHO की वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक हिंदुस्तान में कोविड विस्फोट के पीछे B.1.6 एक साथ है। म्यूटेशंस के बाद बना कोरोना का ये नया स्ट्रेन बेहद खतरनाक है। ये काफी तेजी से फैलता है। ये लगातार रूप भी बदल रहा है। अभी तक इसके 3 रूप सामने आ चुके हैं। जो नया रूप सामने आया है, जो पहले के वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा घातक है। यही वजह है कि भारत में तेजी से केस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO की वैज्ञानिक। हालांकि सौम्या का मानना है कि सिर्फ वेरिएंट को मामले बढ़ने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वो इसके लिए लापरवाही और कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं। इस वायरस में एंटीबॉडीज को चकमा देकर संक्रमण फैलाने की क्षमता है, जिसे रिकवर कर चुके मरीज भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इस बीच ये सामने आया है कि बहरूपीय कोरोना शरीर के कई हिस्सों पर वार कर रहा है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा असर लंग्स पर दिख रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में मिल रहा डबल म्यूटेंट वायरस पिछले साल के मुकाबले लंग्स पर ज्यादा अटैक कर रहा है। ये डबल म्यूटेंट वायरस लंग्स के 5 हिस्सों को बुरी तरह डैमेज कर रहा है, जबकि पहली लहर में ये वायरस फेफड़ों के 1-2 हिस्से को ही इफेक्ट कर रहा था। जानकारों के मुताबिक इसी वजह से इस साल कोरोना से मौत के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं, जबकि कोरोना की पहली लहर में इसका इतना खतरनाक रूप नहीं दिखा था। देश के कई हिस्से में कोरोना का यह नया वेरिएंट कहर बरपा रहा है। तेजी से बढ़ते संक्रमण और मौत के मामले इसकी तस्दीक दे रहे हैं। देश के कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार पर काबू पाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। वहीं बंगाल से डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ कोरोना संक्रमण भयावह होता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो आइए एक बार मैप के जरिए आपको दिखा देते हैं कि देश के कौन कौन से इलाके, हिस्से, राज्यों में इस वक्त कर्फ्यू और लॉकडाउन है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, बिहार, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगहों पर लॉकडाउन या फिर आंशिक लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब देखिए, अब आपको दिखा देते हैं कि आंशिक लॉकडाउन कहां-कहां है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन राज्यों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही लद्दाख में भी आंशिक लॉकडाउन है। दिल्ली में 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इस दौरान मेट्रो भी बंद रहेगी। संवाददाता मोहित बख्शी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
दिल्ली में अब एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। दरअसल जो संक्रमण दर है वो अभी 21% आई है, तो सरकार की दलील है कि अभी दिल्ली में लॉकडाउन की ज़रूरत है और यही वजह है कि अब नए नियमों के तहत सख्ती बरती गई है और अब जो है वो मेट्रो भी बंद रहेगी। अभी तक दिल्ली मेट्रो जो थी वो चल रही थी, जिसके कारण लोगों को राहत भी थी, लेकिन संक्रमण को देखते हुए अब दिल्ली मेट्रो को भी बंद कर दिया गया है। यानी दिल्ली मेट्रो अब नहीं चलेगी और इसके लिए आदेश जो है पारित कर दिए गए हैं और अब जो आप देख रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन बंद पड़े हैं, सूना पड़ा है मेट्रो स्टेशन और ऐसी ही स्थिति जो है कमोवेश सड़कों की भी नज़र आ रही है। ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है वो नहीं दिख रही, हालांकि कुछ वाहन जो ज़रूरी हैं वो चल रहे हैं, सार्वजनिक परिवहन चलता रहेगा, ऑटो वालों को चलने की इजाज़त है, लेकिन जो शादी ब्याह होते थे उन पर भी अब सार्वजनिक जगहों पर यानी कि अब बैंक्वेट हॉल और इसके साथ साथ बारात घर और जो होटल्स है वहां पर पाबंदी लग गई है। अब सख्ती बरती जा रही है कि इस तरीके से जो है वो दिक्कतें हो रही थी, संक्रमण दर बढ़ ना जाए, इसी खतरे को देखते हुए अब ये निर्णय लिया गया है। दिल्ली में सख्त कर दिया गया है लॉकडाउन, एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। राहत की खबर ये है कि जब लॉकडाउन लगा था तो लगभग 35% तक पहुंच गया था संक्रमण दर, जो कि घटकर अब जो है वो 21% के आसपास आ गई है और उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा ये संक्रमण दर जनता के सहयोग से और कम होगी, क्योंकि लगातार जब संक्रमण दर बढ़ी थी तो बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स और वेंटिलेटर्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, जिसको देखते हुए अब लॉकडाउन लगाया गया था और अब जो है वो उम्मीद ये की जा रही है कि एक हफ्ते के बाद परिणाम दूसरे होंगे, कोरोना की रफ्तार पर पूरी तरीके से लगाम लग सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो एक तरफ यूपी सरकार लॉकडाउन से कोरोना को काबू में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर लापरवाही की तस्वीरें भी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। गाजियाबाद में भारी संख्या में लोग जिला अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच गए, लेकिन यहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। लोग सेंटर पर लाइन तोड़कर मेन गेट पर पहुंच गए। संवाददाता हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद के संजय नगर स्थित जिला संयुक्त अस्पताल में इस समय हम मौजूद हैं। दरअसल आज से गाजियाबाद में भी 18+ लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देखेंगे तो देखकर ऐसा लग रहा है यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आए तो हैं, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ कोरोना को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। उसकी वजह है सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। वैक्सीन लगवाने को लेकर मारामारी है। पुलिस यहाँ पर जरूर तैनात है, लेकिन पुलिस भी लाचार नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। 18+ जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं। लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हो गए, सभी को जल्दी है कि उनको वैक्सीन लग जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेहद दूर खड़े हैं, दूर से इस सब नज़ारे को देख रहे हैं। उनसे हम सीधा बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है। भाई, कहाँ से आप आए हैं और क्या आप भी 18+ में आज वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे हैं? जी, मैं राजनगर एक्सटेंशन से आ रहा हूँ। आई एम अ हेल्थ केयर वर्कर माई सेल्फ, आई एम अ डेंटल स्टूडेंट एंड मुझे देख के लग नहीं रहा कि आज यहाँ लगवा पाऊँगा। अब मैं वापस ही जा रहा हूँ। नेक्स्ट दिन फिर से रजिस्ट्रेशन करके मे बी प्राइवेट लगवा सकता हूँ, लेकिन आज कोई पॉसिबिलिटी नहीं दी। बहुत ज़्यादा भीड़ है और इस भीड़ में जाना खतरे से खाली नहीं है। वैक्सीन तो दूर, मतलब कोरोना लेकर घर जाएंगे, तो इसीलिए वी आर नॉट रेडी फॉर दिस। जी, मैं भी वैक्सीन लगाने आई थी, लेकिन ये देख के मुझे इच्छा नहीं हो रही है कि मैं इतनी भीड़ में जाके लगवाऊं। डर भी लग रहा है कि कहीं सुरक्षित हूँ और सुरक्षित ना हो जाऊं, इसीलिए मैं अब घर जाने की सोच रही हूँ। हिम्मत नहीं हो रही वैक्सीन लगवाने की, इतनी भीड़ दिखी। ये सभी लोग दूर खड़े हैं, उसकी वजह है कि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने वीजे से कहूँगा तस्वीरें आपको दिखाएं। आप देखिए किस तरह से लोग एकजुट हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। सभी लोग एक साथ खड़े हो गए गेट के बाहर, जल्द से जल्द उनको अंदर लें, उनको वैक्सीन लगे। लेकिन यहाँ तो हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि गाजियाबाद के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ मौजूद हैं, गाजियाबाद के संयुक्त अस्पताल के जो CMS हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए पुलिस ने लाठी भी अपने हाथ में ले ली है और कोशिश कर रहे हैं व्यवस्थाओं को बनाने की, लेकिन जो लोग हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं हैं। 18+ लोगों को आज से गाजियाबाद के
16 ऐसे सेंटर हैं जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है और जो टारगेट है वो 3100 लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट करने का है, यानी कि 3100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन सभी लोग वो होंगे जिनके पास रजिस्ट्रेशन होगा, जिनके पास 4 नंबर का जो पिन कोड होगा वो उनके पास होगा, तभी उन लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन फिलहाल संयुक्त अस्पताल पर हंगामा चल रहा है, लोग परेशान हैं, पुलिस परेशान है, पब्लिक परेशान है, समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करें, लेकिन हालात यहाँ पर खराब हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद।